घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव के लोग कहते थे कि उस गुफा में एक अनदेखी शक्ति बसी हुई है। एक दिन वीर नाम का एक जिज्ञासु युवक उस गुफा की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले, जिन्होंने उसे चेतावनी दी, जो भीतर जाएगा वापस नहीं आएगा। लेकिन वीर को अपने साहस पर भरोसा था और वो गुफा के अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसे दीवारों पर अजीब चित्र और प्राचीन लिपियां दिखीं। अचानक गुफा के भीतर से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वीर ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं सत्य की खोज में हूँ। तभी गुफा के अंदर रोशनी फैली और एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वो एक प्राचीन रक्षक था, जिसने वीर की परीक्षा लेने का निर्णय किया। रक्षक ने कहा, यदि तुम सत्य की खोज में आए हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। वीर ने सहमति में सिर हिलाया और पहली परीक्षा शुरू हुई। पहली परीक्षा थी भय पर विजय। अचानक गुफा में अंधेरा छा गया और डरावनी आवाजें गूंजने लगी। वीर ने अपनी आंखें बंद की, अपने मन को शांत किया और निडर होकर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अंधेरे को पार किया, रोशनी फिर से लौट आई। उसने पहली परीक्षा पास कर ली थी। दूसरी परीक्षा थी ज्ञान की शक्ति। रक्षक ने उसे एक प्राचीन ग्रंथ दिया और पूछा, इसका अर्थ समझो। वीर ने ध्यान से ग्रंथ को पढ़ा और समझ गया कि इसमें जीवन का गूढ़ ज्ञान छिपा है। उसने उत्तर दिया, सत्य वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह है जो अनुभव किया जाता है। रक्षक मुस्कुराया और बोला, तुमने दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली। अब आए तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा, त्याग की शक्ति। अब वीर को क्या त्याग करना होगा? उसकी अंतिम परीक्षा कैसी होगी? रक्षक ने वीर से कहा, सत्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। वीर ने अपनी तलवार को देखा, जो उसके पिता की अंतिम निशानी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने भारी मन से अपनी तलवार रक्षक के चरणों में रख दी। तभी गुफा कांपने लगी और एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। रक्षक ने कहा, तुमने त्याग की सच्ची भावना को समझ लिया है। अब तुम्हें सत्य का आभास होगा। अचानक गुफा की दीवारें गायब होने लगीं और वीर एक विशाल सुनहरी घाटी में पहुंच गया। वहां उसे एक प्राचीन पुस्तक मिली, जिसमें ब्रह्मांड के सभी रहस्यों का ज्ञान था। वीर ने पुस्तक को खोला और उसमें लिखे शब्द उसके मन में गूंजने लगे, सत्य बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। उसकी आंखें चमक उठी और उसे अपनी यात्रा का असली उद्देश्य समझ आ गया। जब वो वापस गांव लौटा, तो अब वो केवल एक साधारण युवक नहीं था, वो अब एक ज्ञानी और जागृत आत्मा बन चुका था।